हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ SPR रोड पे टोनिनो लैम्बोर्गिनी ब्रांडेड रेजिडेंसी के लिए बात करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो गुड़गांव के अंदर एक अलग तरीके की हवा चल रही है ब्रांडेड रेजिडेंसी की। तो सिग्नेचर भी कैसे रहते पीछे, लिस्टेड डेवलपर है, लग्जरी आज की डेट में वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो हम भी जो है ब्रांडेड रेजिडेंसी निकालते हैं। तो अब वो लेके आए हैं टोनिनो लैम्बोर्गिनी के साथ और उन्होंने टाई अप किया और अब चीज़ों को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। रेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आ चुका है रेरा। अब सबसे मेन बात होती है लोकेशन की, किस लोकेशन पर रहने वाला है। तो आप जानते होंगे SPR रोड पे आज की डेट में एलिवेशन के लिए भी अप्रूवल्स हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर जो रोड है आपका एलिवेटेड रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रम्पेट जंक्शन हो गया, आपका NH48 हो गया, चाहे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे जाना हो, चाहे आपको मुंबई जाना हो, मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू सोना होते हुए अगर आपको वहाँ जाना हो, मतलब आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। भारत के चारों कोनों में अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ से आपको जो है कनेक्टिविटी इजीली स्मूथली मिल जाती है। लैंड पार्सल कौन सा है, क्या है चीज़ें, एक बार आपको मैं मॉडल पे समझाऊंगा, क्योंकि हो सकता है शायद वर्बली आपको इतनी समझ में ना आए। अब इसी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, इसको एरिया को भी बूस्ट करेगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा जिनके पास जो है ना 125 एकड़ का लैंड पार्सल है, इस एरिया के अंदर 125 एकड़ का इनके पास, सिग्नेचर के पास खुद का लैंड पार्सल है, जिसका इनके पास SPR से भी बड़ा पैच है जो कि कनेक्ट करता है आपको इस सेक्टर के अंदर। तो एक बार हम अंदर चल के मॉडल के ऊपर एक बार एरिया को लेकर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे ना 7 फेजेस होने वाले हैं। आज हम लोग जो खड़े हैं 3rd फेज में खड़े हैं। अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं तो 2024 के एंड में आया था टाइटेनियम। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं सेकंड फेज की, तो आपने देखा होगा क्लोवरडेल। हमने इनके सबके वीडियो भी बनाए हैं, आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको इसका मिल जाएगा। तो अब हम 3rd फेज में खड़े हैं जो कि ब्रांडेड रेजिडेंसी है, अपने आप में ही बहुत बढ़िया चीज़ है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि जो आसपास का एरिया है ना, वैसिनिटी है जिस तरीके की, क्योंकि आज की डेट में एयर इंडिया हो गया, आपका गूगल ने लैंड परचेज कर ली है यहाँ पर SPR रोड पे, MX आज की डेट में ऑपरेशनल है, और मल्टीपल डेलॉयट हो गई, आपकी जेनपैक्ट हो गई, सब आ गए हैं, पेप्सिको हो गई, वो भी आ गए हैं। तो हैबिटेशन बहुत अच्छी हो रही है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे, वो एक्चुअल में इतना मतलब पोटेंशियल रखती है कि कहीं ना कहीं वो फुलफिल हो जाएंगी चीज़ें, मतलब डिमांड है। कहने का मतलब बेसिकली यही है कि डिमांड है। बस थोड़ा सा कंसर्न क्या आता है ना, जो एंड यूज़र होता है रेडी टू मूव इन में ज़्यादा बिलीव करता है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ में नहीं जाना चाहता। बट जब आज का जो एंड यूज़र है, ये मैंने बात जो करी है पीछे थे, लेकिन आज का जो एंड यूज़र है वो चीज़ों को समझता भी है और सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी करता है, और वो अपना एप्रिसिएशन भी कमाता है और उसमें फिर रहता भी है। तो काफ़ी स्मार्ट मूव होता है कहीं ना कहीं। अगर फिर भी कोई डाउट क्वेरीज वगैरह रह जाती है, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अभी हम लोग अंदर चलते हैं और एक बार जो है बिल्कुल लैंड पार्सल को क्लियरली समझ लेते हैं कि 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल आपको कहाँ देखने को मिलता है। आइए मेरे साथ। तो अब हम लोग एक बार लोकेशन को समझ लेते हैं। हालांकि इतना बड़ा लैंड पार्सल है ना सिग्नेचर के पास, इसलिए उन्होंने लैंड पार्सल का ही एक पूरा का पूरा मॉडल जो है ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि लोकेशन को समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे क्लोवर लीफ आपको दिख जाती है। क्लोवर लीफ से जैसे ही आप अपने SPR की तरफ बढ़ते हो, यहाँ पर आपको व्हाइट लैंड का SCO देखने को मिल जाता है। इधर से ही आज की डेट में जो है ऑपरेशनल हो रही हैं चीज़ें, जब आप अपना लेफ्ट लेके और सामने आप सिग्नेचर ग्लोबल की गैलरी में आते हो। बट आज की डेट में आने वाले टाइम पे जो है आपको ये रोड जब स्ट्रेट आगे लेके जाएगा ना, तो यहाँ पे T पॉइंट आएगा, जो ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे मिसिंग है ना, बेसिकली ये रोड सीधा जा रहा है और यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेंगे तो ये जो रोड एग्जिस्ट करता है, ये वाला जो रोड है, ये आपका है 60 मीटर वाइड रोड है, और ये आपको जो है 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 टावर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके 12.5 एकड़ के आसपास के लैंड पार्सल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर SPR रोड पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, ये भी सिग्नेचर ही करेगा। और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ताज होटल है, यहाँ पर आपके ताज होटल की रेजिडेंसी आएगी, यानी कि आने वाले टाइम पे भी प्रीमियम कैटेगरी के और भी ऑप्शंस खुलने वाले हैं। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये आपको ऑफिस टावर देखने को मिल जाएंगे, और ये वाला जो रहेगा पोर्शन जो कमर्शियल का है, ये आपको मॉल देखने को मिलेगा। तो यहीं से ही जो है आपकी लेफ्ट लोगे, यानी कि कल को जब आपका
खुद का ब्रांडेड रेजिडेंसी के अंदर घर होगा तो आप ये कहोगे भाई ताज होटल के जस्ट बगल वाले जो रोड जा रहा है उधर से आप लेफ्ट ले लीजिए, दूर से ही आपका चमचमाता हुआ जगमगाता हुआ आपको टोनिनो लैम्बोर्गिनी रेजिडेंस आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। तो इसकी खासियत बात ये रहेगी कि इसका जो फसाड रहेगा, यानी कि जो बिल्डिंग का फसाड रहेगा, क्लब हाउस का फसाड रहेगा, लैंडस्केपिंग वगैरह होगी, जितनी भी चीज़ें होंगी सारी की सारी आपको लैम्बोर्गिनी से इंस्पायर्ड ही मिलेंगी, है ना। तो अब एक बार चलते हैं थोड़ा सा एक बार साथ में आगे, और फिर अभी हम लोग इन डिटेल बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। चलिए, तो अब हम थोड़ी सी इन डिटेल बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं। सबसे पहली बात, आपको 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल देखने को मिल जाता है जो कि टाउनशिप का पार्ट रहेगा, 125 एकड़ की टाउनशिप का। दूसरी बात, G+40 की हाइट देखने को मिलेगी। अगर मैं टाइपोलॉजी की बात करूँ तो 3 BHK, 4 BHK और 4.5 BHK के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ टावर सिर्फ आपको 5 देखने को मिल जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो 812, यानी कि 812 यूनिट आपको देखने को मिल जाती हैं। और 4 टू कोर रहने वाला है अपार्टमेंट। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊँ क्लब हाउस जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का रहेगा। अभी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी रिलीज इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी एक ऑफिशियली लॉन्च बाकी है। तो ऑफिशियली लॉन्च से पहले जो है अभी EOI भी ले रहे हैं। तो 9,90,000 रुपये का आपका EOI जा रहा है, जिसके अंदर अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो 2,000 से लेकर 3,000 स्क्वायर फीट तक के आपको मल्टीपल जो है साइजेस देखने को मिल जाते हैं। वो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट है कि आप कौन से साइज़ में जाना चाहते हो, किस आप लोकेशन का लेना चाहते हो, मतलब आपको जो व्यू चाहिए वो किधर का चाहिए, है ना। तो मतलब बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं थोड़ी सी प्राइस रेंज की बात करूँ तो 4.85 CR से लेके 6.25 CR तक की आपको चीज़ें जो हैं देखने को मिल जाती हैं। और एज इन अगर हम बात करें ब्रांडेड रेजिडेंसी के तौर पे, तो मल्टीपल आज की डेट में 8-9 करोड़ से नीचे कोई बात नहीं कर रहा है। 8-9 करोड़ से अबव ही आपको जो है ब्रांडेड रेजिडेंसी देखने को मिल जाती है। तो सिग्नेचर जो है एक ऑप्शन के साथ आया है, और ये कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी मोनोपोली बनने लग जाती है ना एक ब्रांडेड रेजिडेंसी की, कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं रेट्स, तो उसको कहीं ना कहीं ब्रीच करता है और आपको एक ऑप्शन दे देता है। आज की डेट में अगर मैं इस साइड एरिया की मैंने बात करूँ, जैसे मैंने बाहर भी बताया था आपको कि चाहे आपका MX हो गया, आपका जेनपैक्ट हो गया, डेलॉयट हो गया, पेप्सिको हो गया, एयर इंडिया हो गया, BMW का ट्रेनिंग सेंटर हो गया, गूगल ने लैंड पार्सल ले लिया, तो मल्टीपल यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज तो हैं। और आने वाले टाइम पे जो प्रीमियम कैटेगरी का एम्प्लॉयर होता है वो यही चाहता है कि मेरा जो लिविंग ऑफ एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पीस चाहता है और वो एक ऐसी जगह तो ज़रूर रहना चाहता है जहाँ पर उसको एक एलीट एड्रेस मिल जाए और वो वहाँ पर रहेगा। तो इसके अंदर क्या है ना, मल्टीपल और भी चीज़ें हैं, ऑफर्स भी हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो EOI के बेनिफिट्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही। तो एक बार ऑफर को जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और साइट विजिट आप प्लान करिए। आप आइए, एक बार मेरे साथ बैठिए, मैं आपको डिस्कशन इस तरीके का रहेगा, क्वालिटी डिस्कशन रहेगा, आपकी ज़रूरत के हिसाब से रहेगा। कोई भी किसी भी तरीके की ये नहीं है कि कोई भी बनावटी बात होगी वहाँ पे, कुछ नहीं। आपके जो मतलब की चीज़ है, आपके जो ज़रूरत की चीज़ है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वही चीज़ जो है आपके लिए जो सूट करेगी वही हम आपको रिकमेंड भी करेंगे। तो ब्रांडेड रेजिडेंसी के अंदर अगर आप अपनी जगह बनाना चाहते हो, टिकट साइज़ अगर आपका 5 CR के आसपास का है तो आप एक बार इसको कंसीडर करके देख सकते हो। आप इसके अंदर एक बार बैठ के डिस्कशन कर सकते हो टीम के साथ हमारी, और हम लोग इसके ऊपर फिर से एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। इसी के साथ अगर आप कोई और भी डिटेल है जो मैं नहीं शायद यहाँ बता पाया या फिर मेरे से रह गई किसी कारण से, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर उसको प्रॉब्लम को भी आप समझ सकते हो, सॉल्यूशन आप उसका ले सकते हो। अब हम बात अगर करें सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन की, कि क्या ऐसा है पार्ट कि एप्रिसिएशन जो है आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए हम चलते हैं अगली साइड पे। तो एप्रिसिएशन को लेके ना मेनली कुछ चीज़ें होती हैं कि प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले तो दम होना चाहिए, दूसरा लोकेशन के अंदर दम होना चाहिए। तो लोकेशन भी ठीक है। अब प्रोडक्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस मान रहे हैं कि टोनिनो लैम्बोर्गिनी रेजिडेंसी जो आ रही है वो उसके अंदर दम होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट के अंदर इनका ऑलरेडी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने काफ़ी काम किया है। इसके आगे अगर हम लोग चले हॉस्पिटैलिटी, तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी इन्होंने ऑलरेडी अपनी जो जितनी भी इन्होंने सोसाइटीज़ वगैरह बनाई हैं वहाँ पर ये खुद ही ऑपरेट करते हैं और आज की डेट में वर्ल्ड क्लास के अंदर इनका नाम एग्जिस्ट करता है। इसी के साथ अगर हम बात करें टोटल लिविंग की, तो टोटल लिविंग के अंदर बेसिकली क्या है कि जो अंदर का जो इंटीरियर वर्क है उनके अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि बेसिकली इन्होंने जब स्टार्टिंग करी थी ना कहीं ना कहीं तो वो इंटीरियर से ही करी थी। तो आप ये देख रहे होंगे सोफे का भी डिज़ाइन जो है थोड़ा सा आपको
ऑटोमेटिक सा लग रहा होगा देखने में। आगे अगर हम बात करें लग्जरी ब्रिवरेजेस की, तो लग्जरी ब्रिवरेजेस के अंदर भी इन्होंने जो है अपना इनपुट दिया हुआ है मार्केट के अंदर, और वो उसको आज भी चला रहे हैं। आगे अगर हम लोग बात करें लाइफस्टाइल एसेंशियल्स की, तो चाहे आपकी वॉचेस हो गए, चाहे आपके परफ्यूम्स हो गए, और भी जितने भी आप जो मैन होल्ड आइटम्स वगैरह होते हैं, सारे के सारे यूज़ जो आप करते हो वो भी ये कहीं ना कहीं बनाते हैं। प्रीमियम कैटेगरी के जितने भी कस्टमर क्लाइंटेज होती है उनके लिए लोग बनाते हैं। लास्ट की बात अगर मैं करूँ तो अदर एक्सपेंशन जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी है, चाहे वो मोबाइल हो गए, मॉडिफाइड होते हैं सारे के सारे, जो कि आपके लैम्बोर्गिनी की ब्रांडिंग के साथ आते हैं। पीछे आपने मल्टीपल देखे भी होंगे, इंडिया के अंदर भी काफ़ी लॉन्चेस वगैरह हुए थे, CPU भी ये बिल्ड करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब कि हर एक एरिया के अंदर अपनी एक अच्छी इन्होंने रेपुटेशन आज की डेट में बना रखी है। अब मेन बात आती है, अब एप्रिसिएशन आपको कैसे और कहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन के अंदर अपने आप में जैसा कि मैंने बताया SPR रोड है, एलिवेशन का अप्रूवल हो चुका है, काम चल रहा है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा एप्रिसिएशन का। मेट्रो की कनेक्टिविटी का रूट मैप जो है पूरा का पूरा पास हो गया है, उसका भी काम चल रहा है। थर्ड थिंग अगर मैं बात करूं आपसे, तो नियर बाय आपको जो है साइबर सिटी 2 देखने को मिल जाती है, जो कि अब प्रपोज्ड है, आने वाली है आपकी। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल सिटी आपको देखने को मिल जाती है, जस्ट नियर बाय है। तो जब इस तरीके का एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना, मेरे पास जब कॉल्स भी आते हैं तो ये बोलते हैं आपके यहाँ पे तो सप्लाई काफ़ी है, इन्वेस्टर निकल नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, इन्वेस्टर वो नहीं निकल पा रहा है कि जिसका मार्केट का रेट अगर 16,000 रुपये है, वो मांग 20,000 रुपये रहा है, वो इन्वेस्टर नहीं है। असली जो इन्वेस्टर था वो बीच में ही निकल चुका है, वो साइलेंटली आउट होता है, वो कभी भी हल्ला करके बता के आउट नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को समझिए। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो आपको नियर बाय जो है हेलीपैड देखने को मिल जाता है, और उसी के बाद आपको विजन सिटी देखने को मिल जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपकी 5, 7, 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही हैं चीज़ें। और जब आप इससे थोड़ा सा आउट जाते हो तो फिर तो आपको द्वारका एक्सप्रेस वाली 4-5 लाइनें तो हर इन्वेस्टर जानता है। IG एयरपोर्ट है, भारत बंदा पार्क है, यशोभूमि है, DDA का गोल्फ कोर्स है, और आपकी होटल की चेन आ रही है पूरी की पूरी। होटल की चेन यहाँ पे भी आ रही है और अपनी रेजिडेंसी के साथ आ रही है। तो बहुत सारे मल्टीपल, देखो गुड़गांव की जो स्टोरी है ना, आने वाले 20-25 साल के लिए बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी रहने वाली है। और इसके बाद आगे फिर एक्सपेंशन होगा, जैसे जैसे अब आप ये देख रहे हो ना हर चीज़ का, जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो था मानेसर वाला, उसके अंदर आपको बताया था हर एक चीज़ का एक्सटेंशन होता है, तो वैसे गुड़गांव का भी एक्सटेंशन होगा। तो वो है, चीज़ें आगे लाइनअप में है, चीज़ें चल रही हैं। बट मैं आपको बताऊं, आज की डेट में अगर कहीं ना कहीं अगर मान लो 25 के नीचे नीचे का कहीं ना कहीं अगर प्राइस हो जाता है ना, तो वो कहीं कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ब्रांडेड रेजिडेंसी के तौर पे आप टिकट साइज़ देखो 5 CR के अंदर की चीज़ आपको मिल जाती है, और इसके अंदर भी अभी लॉन्च बाकी है। लॉन्च पे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, उसके लेके भी हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो आप बिल्कुल उसको भी मिस मत करिएगा। अगर आप प्लान कर भी रहे हैं, लेना नहीं लेना एक अलग बात है, बट आइए एक बार चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए, एक एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं साथ में, और मिलते हैं जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।